आइए कमल। इसके बाद हमारे बीच के आयुष पाठक जी तैयार रहेंगे कि जस्ट बात करके हमें और भी वृक्षारोपण भी करना है। इनके लिए आपका स्टूडेंट है, आपके बीच का छात्र है, एक बार तालियां हो जाए बच्चों की तरफ से सबके तरफ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षक और साहब और शिक्षिका और शिक्षिका महोदय और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम लोग का टॉपिक है हरित भारत सुरक्षित भविष्य, जब आज सुबह उठा अपने मित्र से जब टहलने गया था तो मैंने इससे चर्चा किया कि आज मुझे इसको बोलना है। उसने कहा कि चुनाव भाषण क्या बोलना है तुम्हें। जब मैं उसे सुनाया उसने कहा कि ये भाषण मुझसे मत सुनाना और अगर सुनाना तो एक माफी मांग लेना, क्योंकि तुम्हारा भाषण सही है नहीं। इसलिए मैं उसके सलाह के अनुसार है कि माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अगर माफी मांगेंगे तो सीखेंगे कहाँ। तो मेरा बात यह है, जैसे कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि मैं पहले तो यहाँ मैं विरोधाभासी आज तक करता रहा हूँ, पता नहीं क्यों हमें नादानी भी कहते सर। हाँ, तो मुझे आज तक जब भी मैं कॉलेज पढ़ा हूँ और स्कूल में पढ़ा हूँ तो भगा दिया गया हूँ। अच्छा, मुझे कहा जाता है कि नादान तुम ऐसे बातें ना करो। तो मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि बहुत लोग आए और यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर लिखा हुआ है तो लिखा ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता, पेड़ लगाने से कुछ होता तो मैं बताइए भारत जब से आजाद हुआ है और पेड़ लगाने के लिए सरकारें हर साल कुछ करती हैं कि पेड़ लगाया जाए, घना किया जाए, जंगल किया जाए, हरा भरा किया जाए और हमारा देश अच्छा हो जाए। लेकिन बताइए क्या देश हजार से पार हो गया है तो हमारा देश जो जंगल है वो उतना होना चाहिए, हरा होना चाहिए, लेकिन कम हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका कहने का मतलब घोटाला हुआ है या फिर इसी तरह हम लोग लिखा हुआ पढ़ने भाषण किए और खत्म हो गया। तो मेरा कहना ये है और मैं विरोध करता हूँ कि पेड़ नहीं लगाना चाहिए। मैं इसका जो बोल रहे हैं पेड़ लगाना चाहिए और वहाँ पे हट हो रहा है आज करेंगे पेड़ लगाओ, कल कहेंगे आसमान बनाओ, फिर कहेंगे पत्थर बनाओ, फिर कहेंगे पानी बनाओ, फिर जमीन बनाओ। हम कैसे बनाएंगे? ये हम पेड़ लगा पाएंगे? मैं कह रहा हूँ आप क्या कहेंगे, चलो मैं नहीं बना पाऊंगा और अगर बंद था तो मैं कह रहा हूँ नदी के मतलब हम बना ही रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि नदी हम साफ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि नदी गंदा ही मत होना, साफ रहेगी। वो नदी कहाँ गंदा होती है? हमारा घर गंदा होता है, कभी जंगल ना होती है, लेकिन हमारे घर से अच्छा जंगल है, नदी है, साफ सुथरा है, अच्छा बहुत बेहतरीन है। तो मैं कहता हूँ कि नदी हमें साफ नहीं करना है। गंदा गंदा गंदी हो गई, सरकारें आती हैं जाती हैं, साफ नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ साफ नहीं करना है, उसको गंदा ही नहीं करना। हमें पेड़ नहीं लगाना, हमें पेड़ काटना ही नहीं है। सिंपल पेड़ काटे तब पेड़ एक बैनर पोस्टर लगाना पड़ा कि पेड़ लगाओ, प्रचार करना पड़ा पेड़ लगाओ। हमें पेड़ लगाने ये प्रचार करने का विषय नहीं है और ये पेड़ लगाना हमारी आदत होनी चाहिए। जैसे हम मान लीजिए जरूरत है पेड़ काटना तो काट के 10 पेड़ 100 पेड़ लगा दीजिए, काम खत्म, मिनटे रहेगा, मैं तो बड़ा ज्यादा जंगल कितना हो जाएगा। मतलब मेरा ये है कि हम काटने पर आकर्षण करने दिखा नहीं लगते और हम छेड़छाड़ करने नहीं जाते। अगर छेड़छाड़ करना तो ज्यादा लगा दें, कहने मतलब मेरा ये है। और मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि दिखावटी होता है। अगर मैं बारों देखता हूँ और देखता हूँ कि एक पेड़ लगाने के लिए खाली पहनने से आप लोग पहन जाए हैं, एक पेड़ लगाने के साथ साथ अपने लोग पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं, इसलिए पेड़ नहीं बना पा रहा है। इसीलिए अच्छा बताइए, हम पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाने के लिए एक आदमी फॉरेस्ट करेगा, एक आदमी वही आदमी लगाएगा, वही आदमी फायदा देगा, पेड़ लग जाएगा। लेकिन फोटो खिंचवाने अच्छे लोग लगते हैं, फोटो खिंचवाना तो एक हम खिंचवा दीजिए। लेकिन ये जब 5-7 लोग लगा के फोटो खिंचवा के बालों निकालते हैं तो मुझे लगता है एक पेड़ लगाने में आप लोग की गलती होती है और इस पे नहीं कर पाता। हमारे पास आप लोग होते नहीं है इसमें। और मैं जब इससे पहले 6 से लेकर 12 तक कार्यक्रम पढ़ा हूँ तो वहाँ पे मैं कैप्टन था, तो वहाँ पे 300-400 बच्चे हुआ करते थे, रोज में कुछ बच्चे होता था 11 के बाद तो हम पढ़ने में जाते थे। वहाँ पे ये कोई करता था, पार्टियाँ होती थी, लेकिन जब मेरा बर्थडे होता था तो हमारे दोस्त नहीं आते थे, क्योंकि मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ा था तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने जन्मदिन आप एक पेड़ लगाएं। जैसे कि मान लीजिए 10 आते हैं तो 10 पेड़ लगाएं, 11 साल 11 पेड़ लगाएं, तो वैसे लगाएंगे तो आपको एक दिन खास पेड़ लगाने पड़ेंगे। यूं ही आप बढ़ोतरी आएगी, जब बुढ़ापा आएगा तो यूं ही जंगल आपके पास होगा, अपना एक बगीचा होगा। तो इसलिए मैं 6वीं से अपने पास पेड़ लगाना, जन्मदिन होता था तो मैं हाइडल से ज़्यादा से पेड़ लगाने चलना है तो बेचारे हमारे दोस्त आते थे और आते थे लगाने बाद बच्चे नहीं आते थे, नहीं होता था, ऐसे पार्टियाँ नहीं बन पाती थी। और हमारे पास अपना एक घर में खुद का बगीचा है
अगर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर मतलब 60 साल के बाद हम लोग रिटायर होते हैं, जैसे घंटा मार्केट कलेक्टर कुछ भी बनते हैं तो 7 साल के बाद हम क्यों रिटायर हो जाते हैं। तो अगर एक साल में पैदा करके एक लगाते हैं, 2 पेड़ 3 पेड़ से लगाते हैं तो जानते हैं 60 साल में कितने पेड़ लग जाते हैं, 1830 पेड़ लग जाते हैं। यानी मर भी जाते नहीं लग पाते तो 1500 लग पाते। तो 1500 पेड़ अगर आपके 60 साल की उम्र में होते तो आपका एक बगीचा होता। मुझे नहीं लगता है भारत को आज ऐसा प्रचार करना पड़ता है कि यार पेड़ लगाएं, अपने पास खुद बगीचा होता, हमें जरूरत नहीं होती प्रचार करने की। और एक प्रचार जिस चीज का मैंने आज तक देखा मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, हो सकता है कामयाब हो जाए, क्योंकि मैं चीज देखा हूँ जिस चीज का आप लोगों ने प्रचार किया खराबी चीज रही है। आपने मैंने कभी नहीं देखा कि चावल का प्रचार हो रहा है, रोटी का प्रचार हो रहा है, घर में चीजें क्या प्रचार करना, जहाँ पे प्रचार करेगा तो मैंगो जूस का प्रचार हो रहा है, खराब चीज है, मैंगो का प्रचार हो रहा है, खराब चीज है, इसलिए होता है। अगर आपने कभी देखा है कि आम का जो खा रहे हैं लोग प्रचार कर रहे हैं कि यार ये बढ़िया लगा मैं खा लो, बिजनेस में करते हैं, कहीं कहीं मुझे भी दिखता है कि प्रचार बहुत काम के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, कहीं घोटाले हैं। और इसलिए अगर कहीं घोटाले तो आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हमारा जंगल उतना हो पाया, या फिर हमें परसेंटेज दिखाई कि इस साल में मतलब 2000 में इतना बढ़ते 2010 तक इतना बढ़ बढ़े या तो बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें नहीं लगता। मैं चाहूँगा कि इसको जरा बताएं कि नहीं इस पर प्रोग्रेस हो रहा है।